नमस्कार दोस्तों, मनी सिटी में आपका स्वागत करता हूँ। आपका होस्ट आपका दोस्त राजीव शर्मा आपसे मुखातिब है। आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करूँगा। जैन मार्च के महीने में जो कि जो हम बीएफएस सेक्टर में काम कर रहे हैं, बीएफएसआई सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम कई क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं और उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में विजिट्स करते हैं वो अपनी पॉलिसी चलाने से ज़्यादा उसको सरेंडर करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा करना उनको पता है कि उनके पैसे का नुकसान है, यानी 60 से 70 और 80% तक के पैसे का नुकसान है। मैं नहीं जानता कि वो किस मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली ये चीज़ करते हैं, या उनको लगता है कि एनुअली उनसे ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, उनके ऊपर बड़ा एक फाइनेंशियल भार आ चुका है, या उनकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, बदल चुकी हैं। मैं ये इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन चूँकि मैं बीएफएसआई सेक्टर में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो म्यूचुअल फंड रहा हो, चाहे वो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट रही हो, चाहे वो किसी भी बॉन्ड की बात रही हो, किसी भी जगह में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो जिसमें एक टाइम पीरियड देना पड़ता है, और वो टाइम पीरियड से पहले तोड़ते हैं तो वो खुद का नुकसान तो कर ही रहे हैं, और जाने अनजाने में वो कंपनियों का फ़ायदा कर रहे हैं। कंपनी को फ़ायदा ऐसे कर रहे हैं कि और 1 लाख ऐसे कस्टमर्स ने अपनी पॉलिसी समय से पहले सरेंडर कर दें, समय से पहले तोड़ दें, उनका तो 60-70% का जो पैसा है वो तो कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी को 70% का फ़ायदा उसी साल में हो जाएगा जिस साल में वो लोग अपनी पॉलिसी या अपनी इन्वेस्टमेंट समय से पहले तोड़ दें, और अपना तो वो नुकसान कर रहे हैं और जाने में वो कंपनी को हज़ारों करोड़ का फ़ायदा करवा रहे हैं। तो मैं उनसे ये ज़रूर बोलूँगा कि किसी भी समय जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी कारणवश किसी फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से, डिफरेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से आप उसका प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं या इकट्ठा प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि उसमें आजकल तो आप अपने प्रीमियम की पेमेंट भी ईयरली से मंथली कर सकते हैं। और अगर आप तब भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा समय दें, खुद पॉलिसीज़ बंद मत करें। पॉलिसीज़ खुद बंद करेंगे, खुद को नुकसान होगा, और जाने में आपका जो हार्ड अर्न मनी होगा वो कंपनी के पास फ़ायदे के रूप में चला जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने मोड को एनुअल मोड से मंथली मोड पे ले आएँ, लेकिन उसको चलाएं, धीरे धीरे चलाएं। आजकल तो कई पॉलिसीज़ में आपको लोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो लिक्विडिटी का तो आजकल कोई वैसा डर नहीं है। लिक्विडिटी और म्यूचुअल फंड में है तो लिक्विडिटी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स में भी है। तो मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एक पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से चलाएं और अपनी पॉलिसी को समय से पहले बंद ना करें। किसी भी चीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स हो, या आप अपने कारोबार में ही पैसा इन्वेस्ट किया हो, आपको रातों रात उन्नति नहीं मिलती, उसको समय देना पड़ता है। तो समय एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक अच्छा फल देती है। तो मैं यही बोलूँगा, समय दें और उसका इंतज़ार करें और